ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं बेमौसम बारिश से होने वाली परेशानियों की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर जुड़े हुए हैं राघवेंद्र सर। एक बार और धन्यवाद सुनील जी आपको। डॉक्टर पराग शर्मा जी, हम बात कर रहे थे कि कोविड-19 तो ठीक है, लेकिन डेंगू और मलेरिया से जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक कैसे काम चलेगा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर शुरुआती दौर में मलेरिया होता है या डेंगू फीवर के लक्षण दिखते हैं तो आदमी क्या एहतियात बरते, और अगर कोई दवा उसके लिए हो सकती है तो अस्पताल में वो तो जरूर जाए, डॉक्टर से सलाह करें, लेकिन शुरुआत में क्या दवा खा सकता है, अगर वो जरूरी है तो जरूर उसको आप हमसे शेयर करें और बताएं। जी देखिए, मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया के साथ एक चीज बहुत कॉमन है, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, मतलब जो ठंड देके बुखार आना जिसे बोलते हैं। अगर वो आता है, फीवर बहुत हाई डिग्री का होता है, तो हम पैरासीटामोल की जो गोली आती है, जो क्रोसिन नाम से मिलती है हमें 500 मिलीग्राम, हम वो ले सकते हैं। दिन में 3 से 4 गोलियां तक ली जा सकती हैं। खूब सारा पानी पीना होता है, क्योंकि ये वायरल बीमारियां हैं, इसलिए इसके लिए कोई एंटीवायरल दवाई नहीं आती है जैसे एंटीबायोटिक्स आती हैं बैक्टीरिया की बीमारियों के लिए, लेकिन एंटीवायरल इन चिकनगुनिया और मलेरिया की नहीं आती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें मलेरिया के लिए तो एंटी मलेरिया दवाइयां आती हैं, लेकिन उसके लिए ब्लड टेस्ट कराना होता है। तो तुरंत से तुरंत अगर किसी को सर्दी देके बहुत तेज बुखार आ रहा है, जकड़न हो रही है शरीर में, मसल पेन हो रहा है, तो तुरंत जाके चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया का टेस्ट कराना चाहिए। अगर मलेरिया पॉजिटिव आता है तो मलेरिया की दवाइयां अवेलेबल है फ्रीली सारी जगहों पर, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वो ले लेना चाहिए। अगर डेंगू और चिकनगुनिया आता है तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसका ट्रीटमेंट सिर्फ इतना है कि बुखार को कंट्रोल रखा जाए। हाइड्रेशन, पानी पीना बहुत जरूरी है, बहुत सारा पानी पिया जाए, और जितना ज्यादा रेस्ट कर सकते हैं रेस्ट किया जाए। मच्छरदानी का उपयोग किया जाए ताकि घर के बाकी लोगों को मच्छर ना काटे जो मरीज को काटा है, या उससे इन्फेक्शन उसको ट्रांसमिट ना हो। मैं डॉक्टर आपको एक मिनट की रुकूंगा। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी भी जुड़ गए हैं। कमल राठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। जीएमसी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर पराग शर्मा जी भी हैं। राठी जी, दरअसल हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोविड-19 के साथ साथ डेंगू और मलेरिया भी बारिश के मौसम में आएगा, उसके लिए समाज को कैसे जागना है और कैसे बचना है। राठी जी, इसमें दो चीजें, सब समाज की अपनी जिम्मेदारी है, जो तो समाज इस वक्त लॉकडाउन में पूरी तरह निभा भी रहा है, लेकिन मुझे लगता है सरकार काफी हद तक इस कोविड को समझने में, उनके डिजास्टर मैनेजमेंट को समझने में काफी पीछे रह गई। और उसी तरह वो जो आपने विषय रखा है, मलेरिया, चिकनगुनिया और ये जो बीमारी है, इसका आकलन भी मुझे लगता है कि सरकार अभी नहीं कर पा रही है। अभी तो आज अखबारों में जैसे पढ़ा कि जून जुलाई तक की तैयारी कर रहे हैं वो, कि जून में इतने मरीज हो सकते हैं, जुलाई में, लेकिन निरंतर भोपाल में मरीज बढ़ रहे हैं और ये सभी बीमारियों के सिम्टम एक जैसे हैं, तो जांच तो सभी की यथासंभव आपको करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है सरकार को और ज्यादा अलर्टनेस की जरूरत है। बाकी जनता के बीच का तो यह है कि पानी का कमी की स्थिति बन रही है। एक सवाल मेरा आपसे मैं बीच में रखूंगा कि सरकार जो कर रही है वो सबको दिख रहा है, उसकी सीमित संसाधन है, हर सरकार की मर्यादा है, लापरवाही भी उससे की हम ये मानते हैं, लेकिन अब समाज क्या कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अंततः समाज ही नुकसान का उस बोझ उठाएगा। अगर किसी की मृत्यु होगी तो समाज के लोगों की होगी, अगर कोई बीमार होगा तो समाज होगा। इस समाज के लोगों को जागे बिना इस बीमारी से कोई बचा नहीं सकता, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो या कोविड-19। इसमें समाज क्या बात करेगा, क्या काम करेगा, इसके बाद में आऊंगा। हमारे साथ संजय खोची भी जुड़ गए हैं। राठी जी, आपकी बहुत संक्षेप में बात। समाज का बिल्कुल दायित्व है, और मुझे लगता है समाज आज की तारीख में जितनी हद तक कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन जो बेसिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो सरकार को करना है। पानी की दिक्कत है तो वो सरकार को करना है। संजय जी, सवाल है कि बीमारियां सर पर है, सरकार काम कर रही है, हमारा फोकस इस बात पर है कि समाज इसमें क्या कर रहा है, क्योंकि सरकारें लोगों को जगा सकती है। आखिर बचने का तो रास्ता समाज को ढूंढना है, और जो लोग घर से बाहर निकलेंगे, जो मच्छरों से नहीं बचेंगे, आखिर वो बीमारी का शिकार होंगे। आपकी इसमें क्या राय? संजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर पराग साहब, हमारा ये कहना है कि जो राठी जी कह रहे हैं कि सरकार कई चीजों का अनुमान लगाने में थोड़ी सी पिछड़ गई या असफल रही है, लेकिन आखिरकार जिम्मेदारी तो अंतिम सरकार की है। लोग बीमार होंगे, चाहे लापरवाही से बीमार हो या कैसे भी हो, इलाज तो सरकार को कराना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
अस्पतालों में क्या तैयारी दिखती है आपको इस पूरे मामले में? अस्पतालों में कोविड-19 के कारण तैयारी तो काफी अच्छी है, लेकिन अभी कंसंट्रेटेड है टुवर्ड्स कोरोना। अभी टुवर्ड्स मलेरिया और टुवर्ड्स चिकनगुनिया मुझे लगता नहीं है कि शायद इतना ज्यादा वो दिया गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। एक्चुअली गवर्नमेंट के सारे वर्कर्स, मैं भी गवर्नमेंट का ही आदमी हूँ, गवर्नमेंट के सारे वर्कर्स ओवरवर्क्ड हैं, हम लोग ओवरबर्डन्ड हैं। काफी सारा काम है कोविड का जो दिखता नहीं है, जो करना पड़ता है सरकारी एजेंसीज को। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार ने अपनी हर पॉसिबल कोशिश जो हो सकती थी, बट क्योंकि ये बीमारियां कम्युनिटी लेवल पर ही बढ़ती हैं, सरकार का काम तब आएगा जब वो पेशेंट, जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम, जब पेशेंट को बीमारी हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन का जो स्टेप है वो ऑब्वियसली सरकार की कुछ चीजें हैं, जैसे फॉगिंग करना, रेगुलर मच्छरों का जो ट्रीटमेंट होता है वो करना, वो सब करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसके ट्रांजिशंस को रोकने के लिए, क्योंकि ये चाहे कोरोना हो या ये सब लगने वाली बीमारियां हैं, कंटेजियस बीमारियां बोलते हैं इनको। कुछ ड्रॉपलेट बॉर्न है, कुछ एयर बॉर्न है, कुछ मॉस्किटो बॉर्न है, लेकिन है कम्युनिटी के लेवल पर ही। तो अगर हर इंसान अपने आप को बचाने के लिए काम करेगा तो वो ओवरऑल कम्युनिटी को बचाएगा एक तरीके से। तो मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रिवेंशन से हमें इस मामले में दो लाइन की टिप्पणी लेना चाहूंगा, उसके बाद उनको धन्यवाद करेंगे। राकेश जी, समाज को ही इस पर अपने आप को थोड़ा सा रोल प्ले करना पड़ेगा बचाव का। आपकी अंतिम टिप्पणी की समाज जगेगा, क्योंकि नुकसान तो अंततः समाज को ही होना है। आपकी राय दो तीन बातों में। आपकी बात से सहमत हूँ सर, लेकिन दो चीजें इसमें। अब जैसे हाथ धोना है कोविड से बचने के लिए, तो उसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो पानी जो है वो सरकार को अरेंज करना पड़ेगा, आम जनता नहीं कर सकती। रही बात बचाव की, जैसे आप कह रहे हैं, तो बचाव के लिए तो जनता कोशिश पूरी कर रही है। रुको एक मिनट, हमको सबसे पहले तो पूर्वाग्रही नहीं होना है। कहीं भी अभी पानी का संकट तो नहीं कि हाथ धोने के लिए पानी ना मिल रहा हो। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो हमारी पूरी चर्चा नॉन सीरियस हो जाएगी। सरकार पानी का इंतजाम तो आदमी को हो रहा है और नहीं हो पा रहा तो ये उसको करना पड़ेगा। अब कल के दिन को ये कहे भाई सांस लेने के लिए सरकार इसका इंतजाम करे तो सांस तो आदमी को लेनी पड़ेगी। हाथ धोने से नक्शे में अगर हम सरकार की तरफ देखेंगे, पानी का संकट आज की तारीख में तो राकेश जी इतना नहीं है कि आदमी हाथ ना धो पाए। नहीं, इतना नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन हो सकती है, तो हमें उसकी तैयारी पहले से हो सकती है। जी सरकार चलिए, तैयारी करनी। मुझे लग रहा है ये भी हम सरकार से बात करेंगे कि वो कम से कम हाथ धोने के लिए तो पानी मुहैया कराए अगर पानी की तंगी है। राकेश जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय की तंगी है। हम इस कार्यक्रम को आगे ले जाना चाहेंगे। डॉक्टर फराज साहब, ये भी बात आगे आएगी निकलकर कि सरकार के पास संसाधन तो नहीं है, पानी भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि पानी की कमी है? हेलो, चलिए आवाज संपर्क कट गया है। हम डॉक्टर फराज का भी धन्यवाद करते हैं, राकेश जी का भी करते हैं और संजय सोनी का भी करते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमारा है कहानी की तरफ, जो हमारा आखिरी रंग है। बताएंगे कि आखिर गंगा जी का जो जगह वो क्यों पवित्र माना गया था, उसमें क्या क्या चीजों की बीमारी से बचने के उपाय थे, सारी जानकारी आपको हमारे साथी देंगे सुनील विश्वकर्मा। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आइए अब नजर डालेंगे वायरस के हमले से आखिर गंगा हमें कैसे बचा सकती है। गंगा नदी को लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ा शोध किया है और सामने आया है कि गंगा जल से 20 रोगों को मारने की क्षमता है। आपको बता दें कि कई टेस्ट किए गए। करीब 20 साल पहले तक गंगा नदी में निंजा वायरस पाया जाता था। वैज्ञानिक इसे बैक्टीरिया फास कहते थे और गंगा जल कभी खराब नहीं होता था। भारत की जनता इसे गंगत्व कहती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।